श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा ये भजन पे हम चर्चा कर रहे हैं। देहात्म बुद्धि जार से जड़, इसका जो ट्यून होगा वो अलग से देह आस्वादन नाही करे के हम। देहात्मा बुद्धि जार से जड़ देहा। देहात्म बुद्धि जार से जड़ देह, से देह आस्वादन नहीं कर के हम। वैष्णवे तेजादि बुद्धि प्रबल प्रचुर, लीला स्वादने किंतु बड़ बहादुर। डाक घर के रानी एक गोसाई ठाकुर, बाबा जी प्रणाम करे ताहारे प्रचुर। गोसाई ठाकुर करे जाति अभिमान, नित्यानंद प्रभु बरे करे खान खान। तो शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, ये भजन गौड़ी पत्रिका में प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया भजन है। इसमें कह रहे हैं कि one who has the material concept that the body is his self cannot relish spiritual mellows, but those who have conceptions of Vaishnavas are very bold when it comes to relishing the leelas of the Lord. Like the clerk in the post office, one Goswami is as such. The Babajis all pay their obeisances to him a lot. To the Goswami caste, who has a great deal of false ego, Lord Nityanand has come to smash their ego to pieces. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देह को अभिमान करके देह को खूब सेवा करने में ज्यादा लगे जो लोग रहते हैं वो आध्यात्मिक रस का आस्वादन नहीं कर सकते। जो हमेशा देह की सेवा में लगे रहते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि हम हमेशा देह की सेवा में तो नहीं लगे रहते। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि कौन सा आश्रम अच्छा है, ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा है, गृहस्थ आश्रम अच्छा है, संन्यास आश्रम अच्छा है या वानप्रस्थ ज्यादा अच्छा है। सब आश्रम अच्छे हैं, किसी में भी देह भोग करने की अलाउंस नहीं है कि आप अपने देह से भोग करेंगे। आश्रम है दोनों। आश्रम का मतलब जहां पर कृष्ण के लिए श्रम होता है, जिस प्रकार से कर्म सकर्म अकर्म विकर्म होता है। सकर्म का मतलब
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खूब मेहनत करना, वो है सकर्म। भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना अकर्म, और भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कर्म करना, शास्त्र आदेश के विरुद्ध कार्य करना, यह है विकर्म। तो जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, मतलब देह को अपना समझते हैं, हर व्यक्ति अपने आप से ही ज्यादा प्रेम करता है। आप भी गौर से देखो, अपने शरीर को देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम भी अपने शरीर से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। जो इस शरीर को सुख देता है उसको हम अपना मानते हैं, और जो सुख नहीं देता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो वास्तव में ये व्यक्ति किसी को नहीं प्रेम करता, ये अपने को ही प्रेम करता है। कोई हो सकता है कि कहे कि नहीं नहीं, हम तो मोदी जी को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मोदी जी को भी आप इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो हिंदूवादी हैं, और बहुत अच्छा सा सिस्टम बनाया है, जगह जगह डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। वो सब कॉलेजेस का आप इस्तेमाल करके अपने शरीर को सुख देना चाहते हैं। लोग किसी एक नेता को क्यों चुनते हैं? यही चाहते हैं कि मेरे शरीर को सुख मिले। इनफैक्ट सभी लोग एक दूसरे रिश्तेदारों को भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपने शरीर को सुख देना चाहते हैं। कि जब ये जो है रिश्तेदार कभी कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, या हम कभी मान लो गए, अगर झांसी में गए, तो वहां रुकने के लिए इनके घर पे हम रुक सकते हैं। तो अपने ही शरीर से कोई व्यक्ति अधिक प्रेम करता है। कुछ नहीं तो कम से कम ये रिश्तेदार हमें प्रतिष्ठा तो देगा, जाके कहेगा कि अरे उनके यहाँ तो देखिए दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, चार मोटरसाइकिल हैं, दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत पैसे वाले हैं प्रभु जी। तो कम से कम रिश्तेदार जाके बताएगा तो सही। और इससे फिर हमें लोग बड़ा समझेंगे और हमारी देह को सुख देंगे। तो ये देह सुख के लिए ही सारा मेहनत कोई भी व्यक्ति करता है, कृष्ण सेवा के लिए नहीं करता। आपने देखा होगा आज भ्रष्टाचार में कितने लोग पकड़ लिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है, जो एक लीडर होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। और जो सबसे भ्रष्ट लोग होते हैं वो लोग, क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सारी टैक्टिस जानते हैं, उन्होंने पहले भ्रष्टाचार खूब किया है, तो वो लोग फिर बच जाते हैं। इसमें जो सबसे सीधा साधा व्यक्ति रहता है वही फंस जाता है। तो देहात्म बुद्धि जार से ही जड़ देह, से ही देह आस्वादन नहीं करे क्या। तो ये जो देह है, इससे हम आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं, डाक घरेर केरानी एक गोसाई ठाकुर। अगर कोई व्यक्ति ये नाम रख ले, अच्छा, वैष्णवेर वेते जाति बुद्धि प्रबल प्रचुर, लीला आस्वादने किंतु बड़ बहादुर। तो ये कहते हैं कि कई लोग ये होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम तो गोस्वामी कास्ट से हैं, हम तो ब्राह्मण कास्ट से हैं, हम तो गोस्वामी कास्ट से हैं, लेकिन ये लोग जब लीला आस्वादन करना होता है, जब लीला आस्वादन करना होता है तब बहुत रुचि खाते हैं। वैष्णवेते जाति बुद्धि प्रबल प्रचुर, लीला आस्वादने किंतु बड़ बहादुर। तो कह देते हैं कि भाई मैं लीला का आस्वादन कर रहा हूँ, गोस्वामी हूँ मैं। और फिर वो क्या करते हैं, भोग विलास करते हैं। लीला आस्वादने का मतलब यही है कि बहुत सारी स्त्रियां रखेंगे, उनका भोग विलास करेंगे। तो भोग विलास न गृहस्थ को अलाउड है, न ब्रह्मचारी सन्यासी, किसी को भी नहीं अलाउड। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है। जब कृष्ण की चेतना जो है उससे व्यक्ति दूषित होता है, तो वो अपने आप में ही नहीं अलाउड। कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी जो गृहस्थ आश्रम में है, प्रभु जी वो तो खुद ही कमा रहा है,
वो तो चाहे जितनी मौज करे। आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं। जो गृहस्थ भक्त भी है वो भी बड़े सिंपल से रहता है, दो तीन ड्रेस उसके पास है, ऑफिस वही पहन के जाता है, एक कपड़े को धो देता है, एक 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 पहना हुआ है और एक रिजर्व में रखा हुआ है कि बारिश अगर हो जाए तो, बस इतना ही। वो भी ऐसे ही रहता है गृहस्थ भक्त भी। क्योंकि और अगर मान लो नहीं रहे तो करे क्या फिर? लग्जरी का मतलब ही क्या है? लग्जरी का मतलब आजकल लोग समझते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े महलों में रहना, और खूब बाहर का भोजन बनाया करके वो खाना। तो ये सारा चीज अपने आप में ही नुकसान कर। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत पैसे वाले हो, तो सब आएंगे आपसे छीन लेंगे। वैष्णवे ते जाति बुद्धि प्रबल प्रचुर, लीला आस्वादने किंतु बड़ बहादुर। डाक घरेर केरानी एक गोसाई ठाकुर, बाबा जी प्रणाम करे तहा रे प्रचुर। हम्म। तो सब लोग जो ऐसे गोस्वामी जो होते हैं, डाक घरेर केरानी एक गोसाई ठाकुर, ऐसे जो गोस्वामी गोस्वामी होते हैं, वो किसी ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं, लेकिन उनको सब लोग गोस्वामी गोस्वामी बोल रहे हैं। भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, वो तो क्लर्क है, अपना नौकरी कर रहा है, लेकिन क्योंकि उनका टाइटल गोस्वामी है, इसलिए सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। गोसाई ठाकुर करे जाति अभिमान, नित्यानंद प्रभु रे करे खान खान। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे गोस्वामी कास्ट के लोग जो कि बहुत ईगो में रहते कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो, तुम शूद्र हो, तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनको नित्यानंद प्रभु जो हैं वो उनको, उनके ईगो को तोड़ने के लिए आए हैं। ठीक है। तो आज हम बस इतना ही चर्चा करेंगे। आज हमने मुख्यतः इस भजन में यह चर्चा किया कि देह अभिमान से अगर कोई व्यक्ति देह सुख के लिए ही अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको स्पिरिचुअल चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने में और समझने में हमेशा दिक्कत हो, और स्पिरिचुअल चीजों को रिलिश नहीं कर पाए। तो आपके अंदर अगर स्पिरिचुअल चीजों का रिलिश खत्म हो गया है, कम हो गया है, मतलब आप सुनते तो हैं लेक्चर लेकिन मैकेनिकल टाइप का लगता है, हो गया, माला करते हैं लेकिन माला भी उतना रस नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी देह सुख ज्यादा दे रहे हैं, उसकी तपस्या को बढ़ाना चाहिए। और देह के लिए दिन भर ना कार्य करके थोड़ा प्रचार इत्यादि करना चाहिए, उससे हमको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो देह आत्म बुद्धि नहीं, आत्मा को आत्मा मानना। हम जीव हैं, और उस स्तर पे जब हम खूब कार्य करेंगे तो हमें आध्यात्मिक चीजें समझ में आने लगेंगी और रिलिश भी हम बहुत करेंगे। तो कार्य करने पर बार बार वो सिद्धांत पोषित होगा। जैसे कि आप अगर कार्य करेंगे उस सिद्धांत पे, आत्मा के सिद्धांत पे, तो हमारा जो ज्ञान है वो पोषित होगा। जैसे हमको पता होता है कि ये माँ है, लेकिन फिर बार बार जब वो माँ हमारी सेवा करती तो हमें प्रूव हो जाता है कि यही हमारी माँ, क्योंकि इतना सेवा कौन करेगा। तो यही है। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करें। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? आपके मन में कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी कुछ आप कहना चाहते हैं? यानी तो मैं प्रश्न करता हूँ अभी ना। आपके मन में कोई प्रश्न नहीं? तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, ये जो बाबा जी वेश होता है ये कौन ग्रहण करता था? ये क्या होता है बाबा जी, बाबा जी वेश? कोई जानता है ये बाबा जी वेश क्या होता है? बाबा जी वेश धारण करते थे। चलो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि जो बाबा जी वेश एक्चुअली में
परमहंस हो जाते हैं तो फिर उनको वाइट कपड़ा दिया जाता है फिर। हाँ, तो ये बाबा जी लोग अपने को परमहंस मानते हुए बाबा जी दीक्षा किसी से लेते हैं और उसके बाद वाइट कपड़ों में रहते हैं ये बाबा जी लोग, है ना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता है, अपने देह को बहुत सुख देने लगता है, तो क्या दो चीजें होती हैं? क्या दो चीजें होती हैं जब कोई व्यक्ति अपने देह को अपने उसी के लिए दिन भर काम करता रहता है, अपने और अपने परिवार को सुख देने के लिए, आइदर बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी, इसके लिए व्यक्ति कार्य करता रहता है, खूब मेहनत करता रहता है। तो दिन भर यही अगर करता रहता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? दो चीजें उसको प्राप्त होती है, सब कौन बताएंगे? एक तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं, बहुत जल्दी समझ में नहीं, और फिर जब समझ में आ भी जाएगा तब भी उसको जीवन में उतारने में बहुत दिक्कत होगी, उसके हृदय में इस बात को बैठ नहीं पाएगी, है ना। और ये जो आध्यात्मिक जो चीजें हैं उसका आस्वादन उसके हृदय में कम हो जाएगा। द मोर वी गिव प्लेजर टू आवर सेंसेस, द मोर टेंडेंसी टू फाइंड प्लेजर इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रिड्यूसेस। आप रोज समोसा खाइए, धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक चीजों में रुचि कम होता जाएगा। जरूरी है इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम इंद्रियों को बहुत भोग देते हैं तो हमें आनंद, जो आध्यात्मिक आनंद है, उसको अनुभव करने में कठिनाई होती है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, like how to strengthen our faith and how to live without expectations. हमें श्रद्धा कैसे बढ़ानी चाहिए? श्रद्धा उन लोगों की सेवा करनी चाहिए जिनको भगवान में बहुत श्रद्धा है। उन लोगों की सेवा करने के माध्यम वाणी और वपु से हैं। जैसे शिला प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ के, भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं उनका नाम जप करके, और आचार्यों से संग हम कर सकते हैं उनके बारे में पुस्तकों में पढ़ के। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको इंटरनेट पे वो वीडियोस हैं, अ रे ऑफ विष्णु, या जो शिला प्रभुपाद के वीडियोस हैं, जो लाइव वीडियोस हैं, उसको देखना चाहिए और आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए। और अगर कोई आचार्य मिले तो उनका संग करना चाहिए। ऐसे भक्त प्रभुपाद लीलामृत और सॉल्टेड ब्रेड नाम की जो बुक है उसको भी पढ़ सकते हैं। डायरी ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क पढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी की जो बुक्स हैं, ये सब किताबें पढ़ी जा सकती हैं। हरे कृष्ण। आशा माता जी, आपको थोड़ा क्लियर हुआ? Prabhu ji, and how to live without expectations, because daily, some impressions will be created in our mind, and that impressions, like raises your expectations. So how to live without any expectations? सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि आशाएं कहाँ से आती। सबसे पहला ये चीज है कि जब हम किसी व्यक्ति को कृष्ण की सेवा के लिए कोई कार्य नहीं करते, किसी और चीज को देखते हुए उसकी सेवा करते हैं, तब उससे जो है हमको आशाएं बनती रहती हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि वो चुपके से धीरे से हमको थोड़ा गिफ्ट देंगे, अगर इस तो हमारी आशा टूटेगी। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है, ये व्यक्ति से हम बात करें, आगे चल के ये भगवान की सेवा में जुड़ने चाहिए, वो नहीं जुड़े तो चलो भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि नहीं जुड़े। तो शुरू शुरू में तो इतना एक्सपेक्टेशन रहित लाइफ तो हम नहीं जी पाएंगे। अपने कर्तव्य को देखते हुए करना ये बहुत आसान नहीं होता, भगवत गीता पूरी बोली गई इसी के ऊपर। तो इतना आसान नहीं होता है। तो शुरू शुरू में बस उतना करना चाहिए परिवार में अपने कर्तव्य के अनुसार,
और स्पिरिचुअल लाइफ में जैसा हमको आदेश किया जाए। तो शुरू शुरू में इतना जब हम करेंगे, इतना करते रहेंगे, तो धीरे 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 करके करके हमको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी कि हम ये देख पाएंगे कि हम केवल और केवल कृष्ण की सेवा करने में जो कर्तव्य है हमारा, उसको हम कर रहे हैं। तब हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। श्री रूप गोस्वामी इसको सिद्धांत को बताते हैं कि जब हम ज्यादा अति प्रयास करते हैं किसी भी, जैसे कि अपने बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश कर रहे हैं अपनी साधना को छोड़ करके, बहुत ज्यादा नाम 16 माला कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, तब ठीक नहीं। लेकिन अगर बच्चे को सुबह स्कूल ले जाना है, नहलाना है, तो उसके लिए आपने बाद में माला करके चलेगा, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया केवल और केवल बच्चे के लिए, तो बाद में बच्चा जब कहेगा कि मम्मी तुमने मेरे लिए क्या किया है, पापा तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो बहुत दुख होगा। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करने चाहिए। ये भगवान आपने ये जिम्मेदारी दी थी, इसको मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा माला वो बाकी है। तो इस और कभी कभी जब आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती, प्रैक्टिकल लेवल पे ये करना चाहिए कि कभी कभी वहाँ से थोड़ा गायब हो जाना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा कर्ता का भाव आ जाता है तो भी आशाएं बहुत बन जाती हैं। तो जब खुद से भी चीज़ें रन करेंगी बहुत, तब फिर हमारी आशा जो है थोड़ा कम होगी। और कोई रिलेटिव्स हैं, अगर अपने घर परिवार में कोई हैं और उनसे अगर ऐसा हो जाता है कि आशाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो हमको ये करना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें और बहुत अधिक ना करें, क्योंकि जब हम बहुत अधिक करते हैं तो उनसे आशा हमारी और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ये मेरे चाचा जी हैं तो ये मेरे लिए ये करें, वो मेरे लिए ये करें। उनके बैकग्राउंड पे भी सोचना चाहिए। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि आ, अगर मैं उनके जगह होती तो क्या होता। भाई सोचो, उनके घर पे भी जैसे मान लो आपने आ, आपकी बेटी की शादी है, बेटी की शादी में आपके चाचा जी ने 500 रुपए दिए, लेकिन आपको आशा थी कि कम से कम 10,000 रुपए तो देंगे। अगर आपको ये आशा थी तो उनके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो भाई उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, घर का भी किराया देना है, सारा कुछ करना है, कैसे बेचारे कर पाएंगे। चलो ये आ ही गए, यही बहुत बड़ी बात है, बेचारे इतना खर्च है इनका, क्या करें। तो ये सब सोचना चाहिए थोड़ा, अपने ऊपर ले करके देखना चाहिए। कुछ ये भी सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा भी कुछ रही होगी तभी तो ऐसा हो रहा है, ये हमें इतना हमारे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहा है। हम्म। लेकिन आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। तो आप अगर निराश रहेंगे, निराश रहने का मतलब ये नहीं कि आप निराश रहें, निराश रहने का मतलब किसी से ज्यादा आशा न करें। तो अपना हर एक कार्य का एक लिमिट बना ले। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को बोला कि आप हमारा कचरा डाल दीजिए, तो उसमें आप जान लीजिए कि भाई ये डालेगा तो नहीं पक्का, मतलब ये पहले से ही अंडरस्टैंडिंग ये कर लीजिए कि ये पक्का नहीं डालेगा, अगर डाल दिया तो आपको बहुत खुश हो जाएंगे आप, है ना? जैसे मान लो कि आपने किसी अपने बच्चे को बोला, बेटे को बोला कि जाओ, दौड़ के जाओ, जा करके वो प्रोफेसर कॉलोनी से वो आंटी जी को बता देना कि हम हमारे घर पे आज गुजिया बन रही है तो आपको आना। बस ये आजकल यहाँ पे होता है ना, यहाँ ये साइड में ये है कि भाई जिसके यहाँ गुजिया बनती है तो सारे लोग आते हैं। तो ऐसे बताना, तो पर बेटे ने नहीं बताया, है ना? तो आप अगर ये मान के चलेंगे कि भाई हम दुखालय में हैं, ये होएगा नहीं, तो फिर जब जिस टाइम तक हो जाना चाहिए था तो उनको थोड़ा जो है समझ में आ गया कि भाई ये नहीं कर रहा है टाइम पे, तो उसको रिवाइंड कर दिया। कुछ ऐसे भी आशा पे आपके वो हो सकता है कि चीज़ों को खुद ही एक्सपेक्टेशन सेट करें अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा अच्छे से बताते नहीं। जैसे आपने किसी को बोला कि बेटा दूध गर्म कर दो, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि कितने बजे तक गर्म करके और हमको बता देना, ये सब नहीं बताया, तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि ये चीज़ें नहीं हैं। आप पहले से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दीजिए कि भाई ये ना 4 बजे तक कंप्लीट कर देना, इतने बजे तक इसको दे देना, बराबर? तो आप ऐसे करके देखेंगे तो तुमको भी पता रहेगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।
कई बार लोग जो है एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी नहीं सेटिस्फाई करते कि उनको इतना इंटेलिजेंस नहीं होता कि वो ये सोच पाए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी आशा के ऊपर। आपका नाम भी आशा है, तो आप जो है इसको Prabhuji, थोड़ा you बार mean to Prabhuji, you mean to say that whatever we do selflessly, you have to do without any something in result, like in return. इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे अब इतना आसान नहीं होगा, भले चाहे बातें बड़ी बड़ी करने में तो कुछ दिक्कत नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा बड़ा फेंक सकता हूँ कि और क्या, आशा के बिना करिए आप। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, उसमें आसान है, हमसे नहीं हो पाएगा इतना, है ना भाई। हम अभी के लिए तो हमको बस इतना करना है कि उसको कृष्ण से जोड़ करके वो आशा करनी है ना, बस इतना करना। अभी हम इतना निराशा भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इंसान है ना। अगर दो हम अपने बेटे को थोड़ा परवरिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि बेटा हमारा थोड़ा ध्यान रखे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस हम करके रखते हैं। तो निराशा बनना, बिना किसी आशा के रहना इतना आसान नहीं, पर ये अपना प्रयास करना चाहिए इस इतना कि भाई हमने अपना कर्तव्य किया। इस चीज़ को देखने में अपनी साधना बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो है देहात्म बुद्धि कम हो जाए। अगर किसी व्यक्ति का विनम्रता नहीं आ पा रही, आसक्ति बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा माला बढ़ाना चाहिए, 32 माला 64 माला करना चाहिए। तो आप जो है बार बार छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही हैं, जैसे कि घर परिवार में, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, तो इन्होंने ये एक्सपेक्टेशन, उन्होंने ये ग्लास दूध पिया, वहाँ रखना चाहिए था, वो रखना चाहिए था। तो अगर आप देखने लगेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें आपकी टूटेंगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में छोटे बच्चे 15 तो बच्चे ही है, सबने एक एक ग्लास पिया पिया पिया, पानी पिया और सब इधर उधर रख दिया, तो सुधार करते करते ही मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए कैसे करना चाहिए, उसका कुछ सिस्टम बना देना चाहिए कि ठीक है, ये इनको बच्चों को पता रहेगा कि भाई ये, और एक ग्लास वहाँ पे बांध करके रख दें ताकि वो सारे लोग उसी से पिए। तो ये सब जो है करके थोड़ा, और एक्सपेक्टेशंस को पहले से सेट करके कुछ ये निकाल करके भी किया जा सकता है। और केवल कर्तव्य बोझ से करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारे लेवल पे यही है कि हम अभी उसको करें भी, लेकिन साथ में अपनी साधना इतनी करें कि हमें आसक्ति ना हो। क्योंकि जब तक शरीर की कोई आसक्ति होती है, तभी जैसे हमें बच्चों से क्यों आशा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देह से हमें आसक्ति होती है। हम सोचते हैं ज़्यादा दिन तक रहेंगे, ज़्यादा भोजन करेंगे, ज़्यादा भोग करेंगे। कई बार भक्त लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु जी हमें प्रचार के लिए ज़्यादा दिन जिंदा रहना है, लेकिन अंदर अंदर हृदय में होता है कि मैं भोग करना चाहता हूँ। तो जब भोग की इच्छा किसी व्यक्ति के अंदर है, तब नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति को अनासक्ति का प्रयास करना चाहिए। कैसे करेंगे? भोग मत करो, लिटरली भोग मत कीजिए, कहीं पर भी मजे मत लीजिए ज़्यादा। तो इससे फिर क्या होगा, आप आसक्त नहीं होंगे इस देह से, इस शरीर से और इस दुनिया से। नहीं तो अगर आप बहुत सुख से अगर जीवन जी रहे हैं और तपस्या नहीं कर रहे, तो कभी भी आपको अगर हाँ, वो सुख में कमी आएगी, तो आपको लगेगा कि अरे हमारे बेटे को, उसी बेटे को सुख देंगे जो बेटा बढ़िया बढ़िया हमको बनाने को दे रहा है और जो है बहुत सारी सुविधाएं कर रहा है। ठीक है ना, आशा मत। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. मैंने स्ट्रक्चर्ड नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। आप एक बार सुनना, ये राणा पाटिल प्रो अभी डाल देंगे जब, तो दोबारा अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है सारे पॉइंट्स आप नोट कर। Thank you so ठीक। much. सुनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। आपको उत्तर दे दिया प्रभु जी, अभी पूरा वही सुन रही थी मैं भी, वही था मेरा भी। और कल का प्रश्न है पंडित प्रभु जी, आपने मैसेज दिया था ना कि क्षमा कर देना चाहिए हमको हर किसी को, लेकिन प्रभु जी बहुत क्षमा ऊंचा कर है, देना। वो बहुत ऊंचा सिद्धांत है।
कविता माता जी भी पूछ रहे थे, ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है कि सबको क्षमा कर पाएंगे। हम अगर नहीं कर पाते तो कम से कम उनसे प्रेम से बोल तो सकते हैं कि आप, मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, आप ऐसे अगर करें तो। प्रभु फिर जी अगर ऐसा वो नहीं मानते तो जिससे एडवांटेज लेते प्रभु जी। हाँ, एडवांटेज आप विनम्रता से एक बार व्यक्त कर दीजिए, फिर भी वो नहीं हाँ, मानते हैं तो फिर आप हम्म, उनसे जो प्रेम करता है उसको जा करके बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। फिर भी हम्म, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप जो उनके जो निकटस्थ लोग हैं उनको जा करके बताइए, किसी तरह उनके जो क्लोज लोग हैं उनसे थोड़ा कहलवा सकते हैं। उनसे एक्सप्रेस करने में भी नहीं हो रहा है, थोड़ा हंस के टाल दिया स्टार्टिंग में। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में फिर लीगल तरीका भी अपना जा सकता है, वहाँ के जो अथॉरिटी हैं उनको बता दीजिए। अगर वो वैष्णव हैं तो अपने काउंसलर को और वहाँ पे जो अथॉरिटी है उनको बता करके आप इसको सह लीजिए कि भाई ये महाप्रभु की इच्छा है, क्योंकि महाप्रभु का मूवमेंट चल रहा है। लेकिन अगर जैसे पड़ोसी से झगड़ा है या फिर पॉलिटिशियन से झगड़ा है तो लीगल तरीके से जाना चाहिए, जो भी लीगल तरीका है उसके अनुसार, है ना सुनीता? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं जो ये बताता हूँ आप जब दोबारा सुनेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स नोट करके आप बना पाएंगे। हाँ प्रभु जी, सुनते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग आपकी वापस से। ठीक है, तो अभी हम इसको यही